नमस्कार दोस्तों। मैंने इसके पहले के एपिसोड में अश्वत्थामा से जुड़ी एक सच्ची कहानी आपके साथ शेयर की थी, जिस एपिसोड को लोगों ने काफ़ी सारा प्यार दिया और उसके बाद मुझे कई सारे लोगों ने ईमेल करके अपने एक्सपीरियंसेस बताए, मेरे साथ कई सारी स्टोरीज शेयर की। मेरे दोस्तों के मुझे कई सारे फ़ोन आए, उन्होंने भी अपने साथ हुई किस्से कहानियाँ मुझे बताई। तो उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा जो मेरे दोस्त ने मुझे बताया वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। और ये जो कहानी है ये मेरे दोस्त को उसके दादाजी ने बताई थी। मेरा दोस्त जो है राहुल, जिसका नाम है, वो अपने बचपन में छुट्टियों में अपने दादाजी के घर जाता था। तो गांव में ना उनका बहुत बड़ा घर था। उसके चाचा चाची दादाजी वहाँ पर रहा करते थे और उनके दादाजी जो थे वो अपने पोता पोतियों को ना कई सारी कहानियाँ सुनाते थे। उनकी कई सारी कहानियाँ काल्पनिक भी होती थी तो कई सारी कहानियाँ सच्ची घटनाएं भी होती थी। और ख़ासकर ये जो कहानी जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो कहानी उनके दादाजी ने उनको कई बार सुनाई थी। तो जब भी उनके दादाजी उन्हें वो कहानी बताते थे तो वो हमेशा एक बात ज़रूर कहते थे कि ये कहानी सच्ची है और ये कहानी महाभारत के एक इंसान की है। तो ये कहानी उनके ही गांव के लोगों की है और उनके ही अपने दोस्तों के साथ ये घटना हुई थी। तो उसके दादाजी जब थोड़े जवान थे तब की ये कहानी है। उनकी जब शादी नहीं हुई थी तब की ये बात है। वो और उनके दोस्त लोग जो थे ना कभी कभार गांव के बाहर जो थोड़ा एक जंगली एरिया होता है वहाँ पर घूमने के लिए जाया करते थे। वहाँ पर फिर किसी मतलब नदी में नहाना, वहाँ पर सारे दोस्त लोग मिलकर खाना बनाना, मिलकर खाना खाना, जंगलों में भटकना। तो ऐसा ना उनका महीने में एक दो बार का प्लान होता ही था। तो एक बार क्या हुआ ना कि वो और उनके दोस्त हमेशा की तरह अपने गांव से लगकर जो जंगल था वहाँ पर गए थे घूमने के लिए। उनका और उनके गांव का जो नाम है वो मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर बताऊंगा कि वो मध्य प्रदेश का एक गांव है बुरहानपुर के पास का। मैं महाराष्ट्रियन हूँ और वो जो मेरा दोस्त है वो भी महाराष्ट्रियन ही है, लेकिन अगर आपको पता होगा ना तो बुरहानपुर जो है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के एकदम मतलब बाउंड्री पर है। तो जो मेरा दोस्त है उसके जो दादाजी थे वो वही बुरहानपुर के पास वाले एक गांव में रहा करते थे और ये कहानी वही की है। तो मैं आपको बता रहा था कि वो जो उसके दादाजी थे वो हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए गांव के बाहर निकल गए और वो सारे दोस्त ना जो मतलब खाना बनाने के लिए जो कुछ भी सामान लगता है वो अपने साथ हमेशा लेकर जाते थे। जैसे बर्तन हो गया, चम्मच हो गया, मसाले वगैरह, वो सब अपने साथ रखते थे। सिर्फ मतलब वहाँ पर जाकर पत्थरों का चूल्हा बनाना और फिर लकड़ियाँ जमा कर कर वो चूल्हा जलाकर उस पर खाना बनाना, ऐसा उनका प्रोग्राम होता था। तो उस दिन भी उन्होंने पत्थरों को अरेंज करके चूल्हा वगैरह बना लिया और फिर उनमें से कुछ दो चार लोग वही रुके और बाकी जो चार पांच लोग थे, चार पांच दोस्त थे, वो लकड़ियाँ जमा करने के लिए निकल गए। वो लोग थोड़ा मतलब जंगल के अंदर के हिस्से में गए ताकि लकड़ियाँ वो ला सके। इधर उधर की लकड़ियाँ वो जमा करने लगे। तो उसमें से एक दोस्त को ना कुछ दूरी पर एक आदमी दिखा। अब जंगल में या फिर गांव के बाहर ऐसा कोई आदमी कहीं पर दिखाई दे तो ये कुछ मतलब अजीब बात तो होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात ऐसी थी कि वो जो आदमी था वो उनसे बहुत दूर खड़ा था। मतलब बीच में मतलब उस दोस्त के और बीच में ना उस आदमी के बीच में एक बड़ा सा मैदान था और वो जो आदमी था वो मैदान के बाद में जो झाड़ियाँ रहती है उन झाड़ियों के पीछे था। लेकिन इतने दूर खड़े होने के बावजूद वो क्लियरली इनको दिखाई दे रहा था क्योंकि उसकी जो हाइट थी वो करीब 8 से 10 फीट की थी और वो काफ़ी हट्टा कट्टा भी था। तो उस आदमी को देखकर ना वो जो दोस्त थे वो आपस में बातें करने लगे कि वो आदमी कौन है, हमारी तरफ क्यों देख रहा है। और ऐसे आदमी को तो मतलब गांव में छोड़िए, गांव के आसपास तो छोड़िए, आज तक कभी उन्होंने ऐसा आदमी कभी देखा नहीं था। तो ऐसी उनकी बातें चल रही थी कि अचानक क्या हुआ ना, वो जो आदमी है वो गायब हो गया। मतलब इन्होंने जैसे ही मतलब उधर एक बार देखा फिर से तो वो आदमी उनको दिखा नहीं। तो उन्होंने सोचा कि चलो होगा कोई, तो उन्होंने फिर अपनी लकड़ियाँ ली और वो वहाँ से निकल गए और फिर उस जगह पर आ गए जहाँ पर उनका खाना बनाने का जो प्रोग्राम था वो शुरू था। फिर वो फिर से अपनी तैयारी में लग गए और जो थोड़ी देर पहले उनके साथ जो किस्सा हुआ, जो आदमी उन लोगों को दिखा, उसके बारे में वो सब बातें करने लगे, एक दूसरे को बताने लगे। अब जो दोस्त वहाँ पर थे, खाना बनाने की जगह पर थे, तो उन लोगों को तो इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कभी होता है क्या, कभी इतना 8-10 फीट ऊँचा आदमी, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा उनका कहना था। तो वो लोग ना इनका थोड़ा मजाक उड़ाने लगे कि ऐसा कभी होता है क्या, कुछ तुमको वहम हुआ होगा या फिर तुम लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हो। तो ऐसा मतलब उनका चल रहा था। तो उतने में क्या हुआ ना कि वो जो आदमी था थोड़ी देर पहले दिखा हुआ वो उन्हें फिर से दिखा और इस बार भी वो थोड़ा मतलब दूर खड़ा था और इन लोगों की तरफ देख रहा था। अब ये 7-8 लोग थे तो ये डरे नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि उस आदमी को भगाने के लिए जो इनके पास लकड़ियाँ थी, जो इन्होंने चूल्हे के पास रखी थी, वो लकड़ियाँ उन्होंने
उस आदमी की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने ऐसा करते हुए वो जो सारी लकड़ियाँ थी वो उस आदमी की तरफ फेंक दी और थोड़ी देर बाद फिर वो आदमी वहाँ से चला गया। फिर ये लोग वहाँ पर गए जहाँ पर वो आदमी खड़ा था और जो लकड़ियाँ इन्होंने फेंकी थी उस तरफ वो सारी लकड़ियाँ ये अपने साथ लेकर आए। तो फिर अगले 5-10 मिनट तो इन्होंने मतलब उसी आदमी के बारे में बात की, उसी किस्से पर बात चलती रही, क्योंकि वो आदमी दिखने में था ही वैसा, उसकी हाइट, उसकी पर्सनैलिटी मतलब एकदम अलग थी। मतलब ऐसा आदमी उन्होंने अपने गाँव में तो छोड़ो आज तक इसके पहले कभी देखा ही नहीं था। और उसकी शक्ल जो थी ना इनको क्लियरली दिखाई नहीं दी, क्योंकि उसने ना अपने मुंह पर एक कपड़ा लपेटा हुआ था, तो मतलब उसकी वजह से वो आदमी और भी भयानक या फिर यूँ कहे कि मिस्टीरियस लग रहा था। तो फिर जैसे ही वो लोग लकड़ियाँ लेकर उस चूल्हे के पास आए और चूल्हे में उन्होंने वो लकड़ियाँ डालनी शुरू की, तो उसमें से एक दोस्त जो था जिसके हाथ में एक लकड़ी थी वो ज़ोर से चिल्लाया और उसने अपने हाथ में जो लकड़ी थी वो नीचे फेंक दी। अब जो बाकी के दोस्त थे उन्होंने उसकी तरफ देखा पहले, फिर उस लकड़ी की तरफ देखा और वो सभी लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए। उन्हें बहुत बड़ा शौक लगा ये देखकर कि वो जो लकड़ी उसके हाथ में थी जो उसने अभी नीचे फेंकी थी वो सोने की बन चुकी थी। अब देखिए कहानी का ये जो पार्ट है ना ये थोड़ा सा अनबिलीवेबल लग सकता है, मुझे भी ऑनेस्टली पहले वैसे ही लगा था, लेकिन उसके दादाजी ने ऐसा कहा था कि वाकई में ऐसी घटना हुई थी। उसके दादाजी ने ना उसे ये भी बताया कि बाद में उसके गांव में इस घटना की बहुत चर्चा हुई और पूरे गांव में मतलब ऐसी चर्चा शुरू हुई कि वो जो इंसान थे जो उन लड़कों को जंगल में दिखे थे वो अश्वत्थामा थे, और जो लकड़ियाँ उनके तरफ इन लोगों ने फेंकी थी ना उसमें से जो लकड़ी उन्हें लगी वो सोने की बन गई। अब सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैंने आपको वही कहानी बताई जो कहानी उनके दादाजी ने उन्हें बताई थी और जो कहानी मेरे दोस्त ने मुझे बताई। और उनके दादाजी उन्हें ये कहानी बताते वक्त मतलब यही कहते थे कि ये जो कहानी है ये 100% सच है, ये झूठी कहानी नहीं है। तो बाकी आपको क्या लगता है इस कहानी को लेकर, आपके मन में जो भी विचार है वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। और कभी आपके साथ कोई ऐसा किस्सा हुआ होगा, आपको कोई ऐसे किस्से के बारे में पता होगा तो वो भी प्लीज़ शेयर करिए, या फिर यहाँ पे जो मेल आईडी दी है उस मेल आईडी पर मुझे मेल करिए, ज़रूर बताइए। और आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको ऐसी ही स्टोरीज़ और देखनी है, जाननी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मैं हूँ सुमित और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।